हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट के अंदर कॉलम ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कॉलम्स। अगर हमने अपने पेज को अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना हो तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे? आपने इस कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप अपने पेज को वन कॉलम, यानी कि जो अभी बाय डिफॉल्ट होता है एक ही कॉलम होता है जिसमें आप लिखते हो, अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट्स में करना है 3 में कर सकते हो। लेफ्ट पार्ट को थोड़ा बड़ा रखना है, राइट पार्ट को छोटा रखना है तो वो कर सकते हो, या लेफ्ट को बड़ा पार्ट रखना है और राइट को छोटा रखना है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करोगे आप ऊपर रूलर के ऊपर देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें अपनी तरफ से, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं इसके अंदर टाइप करके पहले कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। और अब अगर आपने दूसरे कॉलम के अंदर जाना है तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप एंटर करते जाएं। एंटर करते हुए जब आपका पहला कॉलम खत्म हो जाएगा तो आप दूसरे कॉलम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे दूसरे कॉलम में जा सकते हो, लेकिन आप माउस का क्लिक करके तीसरे कॉलम में नहीं जा सकते। जब भी आपको नए कॉलम में जाना है तो आपको क्लिक करके नहीं जाना, आपने या तो एंटर प्रेस करके जाना है, या दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम के अंदर, ये ऊपर देखिए ऑप्शन है ब्रेक्स की, इसके अंदर ऑप्शन होती है कॉलम ब्रेक। तो अगर आप इस कॉलम ब्रेक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर जंप करके सीधा तीसरे कॉलम में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो ये तीसरे कॉलम में चला गया है। और एक बार अगर ये तीसरे कॉलम में चला गया, अब अगर आपने सेकंड कॉलम में आना है तो आपने जस्ट क्लिक करना है, आप सेकंड कॉलम में आ सकते हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप नए कॉलम के अंदर जाते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे अब ये पहले कॉलम में आना है तो आप यहाँ पे पहले कॉलम में अब क्लिक करके आ सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको या तो एंटर करके सेकेंड कॉलम में जाना है, या आपको ये जो मैंने बताया ये ब्रेक के जरिए आपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाना है। तो इस तरीके से हम अपने पेज को अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और अगर आप चाहें कॉलम्स के अंदर जाके मोर कॉलम के अंदर और अगर आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए तो ये कॉलम की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ से आप कॉलम इंक्रीज करना चाहें, 4 कॉलम चाहिए आपको, 5 कॉलम चाहिए तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप ये देखोगे ये जितने भी कॉलम हैं इनके ये बराबर कॉलम है, यानी कि इनका साइज बराबर है। विड्थ अगर आप इनकी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ, इसको आपने अनटिक कर देना है। तो अब आप ये इक्वल कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि हमें सभी कॉलम की इक्वल विड्थ चाहिए। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये जितने भी कॉलम हैं इनकी विड्थ जो है एक्टिवेट हो जाएगी, आप इनकी विड्थ चेंज कर सकते हो। तो ये पहले कॉलम की विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो, दूसरे कॉलम की विड्थ आप प्रीव्यू में देखिए, आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगले कॉलम की विड्थ ये देखिए डिक्रीज हो रही है, इससे अगले कॉलम की विड्थ आप देख सकते हो हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे आप कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। और ये जो कॉलम के बीच में स्पेस है इसको अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा पास लेके आना है या थोड़ा दूर लेके जाना है, तो आप ऐसे कॉलम की विड्थ को क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। स्पेसिंग को, जो पहले मैंने आपको विड्थ बताया, अब मैंने आपको स्पेसिंग के बारे में बताया कि आप स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से दूसरे कॉलम की स्पेस को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से आप दूसरे कॉलम की इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और इस तरीके से हम ये कॉलम क्रिएट करते हैं। और अगर आपको कॉलम के बीच में लाइन चाहिए, ये देखिए, अगर आपको चाहते हो ये जो आपने बीच में गैप छोड़ा है कॉलम में, इसके बीच में आप लाइन चाहते हो तो आपने इस लाइन को टिक कर देना है, ओके करना है। तो ये देखिए बीच में लाइन आ जाएगी इन कॉलम्स के बीच में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और याद रखना है ये जो लाइन आती है ना, ये तब आती है जब आप इसमें लिखना शुरू करते हैं। हम इसमें लिख चुके हैं इसीलिए ये लाइन ऑटोमेटिकली आ गई है। लेकिन अगर आप अगले पेज पे जाओगे, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं,
तो जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। आप सोचोगे कि मैंने तो बताया था लाइन आएगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर लिखना शुरू करोगे, एंटर करोगे और नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन आपकी आ जाएगी। जैसे हम पेज लेआउट में ब्रेक लगाते हैं, कॉलम ब्रेक, तो ये देखिए जितना आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ये लाइन आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हम ये लाइन इंसर्ट करते हैं। और आप 2 कॉलम 3 कॉलम जितने कॉलम चाहे यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको इक्वल विड्थ रखनी है सभी कॉलम की तो इसको आपने टिक कर देना है। तो इस तरीके से हम ये कॉलम ऑप्शन का यूज़ करते हैं।